हर एक आत्मा के भाव जब तक वह संसारी होता है तब तक अलग अलग होते हैं, और जब वह सिद्ध आत्मा हो जाता है तो एक समान भाव होते हैं। लेकिन संसारी सभी जीवों के जो अलग अलग भाव है ना, वो अलग अलग क्यों होते हैं? किसी को हम देखते हैं कि वो सुसाइड कर लेता है, तो कोई कितना ही प्रॉब्लम हो फिर भी स्ट्रगल करता है। कोई बहुत ही सहनशील होता है तो कोई बहुत ही लोभी होता है। किसी के अंदर का ज्ञान का प्रवाह अविरत बहता है, और कोई कितना ही सीखने का प्रयत्न करता है फिर भी नहीं समझ पाता। किसी को लगता है कि महासती जी बहुत फास्ट समझा रहे हैं, और किसी को लगता है कि नहीं नहीं सब कुछ समझ में आ रहा है। होता क्या है, हमारे अंदर में एक पल में असंख्य भाव प्रकट होते हैं। हमारे अंदर में एक पल में असंख्य भाव प्रकट होते हैं, और वह असंख्य भाव जो प्रकट होते हैं, उस भाव की परमात्मा ने 5 कैटेगरी बताई है, और उस 5 कैटेगरी को उदय उपसम शोपसम साइक पारिणामिक कहा है। ध्यानप्रियो, बहुत ही समझने जैसा यह सब्जेक्ट है। आत्मा के भाव तो हमेशा के लिए शुद्ध होते हैं। आत्मा के भाव तो हमेशा के लिए शुद्ध होते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन जब उसके अंदर में कर्म मिक्स हो जाते हैं ना, तब वह आत्मा के भाव अलग अलग प्रकार की अशुद्धि का एहसास करते हैं। कर्म के उदय के कारण कर्म जब आत्मा के भावों के साथ मिक्स हो जाता है, तब उससे कहा जाता है उदयी भाव। तब उससे कहा जाता है उदयी भाव। कर्मों की असर आत्मा को हो रही है, कर्मों की डायरेक्ट असर आत्मा पर हो रही है। लेकिन कर्म थोड़े समय के लिए शांत हो गए हैं और आत्मा का शुद्ध भाव प्रकट हो रहा है। कर्म थोड़े समय के लिए शांत हो गए हैं और आत्मा का शुद्ध भाव प्रकट होने लगा। ऐसी अवस्था को कहा जाता है उपशम भाव। उपशम की व्याख्या होती थोड़े समय के लिए शांत। पूर्ण शांत नहीं, पूर्ण क्षय नहीं, पूर्ण नाश नहीं, पर थोड़े समय के लिए एकदम शांत हो गए हैं, तो उसे कहा जाता है उपशम भाव। लेकिन कभी कभी ऐसी भी अवस्था होती है कि थोड़े कर्मों का उदय होता है, थोड़े कर्म उपशांत हो जाते हैं और थोड़े कर्म क्षय हो जाते हैं। तो मिक्सिंग भाव आते हैं। तो उस मिक्सिंग भावों को भगवान ने क्षोभसम भाव कहा है। उसमें थोड़ा आत्मा का शक्ति प्रकट होता है, थोड़ा थोड़ा आत्म भाव प्रकट होता है, थोड़ा थोड़ा कर्मों का भी भाव प्रकट होता है। तो इसके कारण क्या होता है, पूर्ण रूप से आत्मा का भाव प्रकट नहीं होता और पूर्ण रूप से कर्मों का भाव प्रकट नहीं होता। तो ऐसी जो मिक्सिंग अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है क्षोभसम भाव। जैसे कि मेरे गले के अंदर में से आवाज भी बाहर आ रही है और थोड़ा थोड़ा गला बैठा हुआ है।
तो क्या हो रहा है, जो आवाज आ रही वो न क्लियर आ रही है और नहीं आवाज पूरी की पूरी रुकी हुई है। तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, मिक्सिंग आवाज आ रही है। तो मिक्सिंग जो आवाज आ रही है इसको कहा जाता है क्षोभ संभाव। ये समझने के लिए एग्जाम्पल है। फिर भगवान ने कहा कि कर्म आत्मा से पूर्ण रूप से निकल जाए, कर्म आत्मा के ऊपर से पूर्ण रूप से निकल जाए और आत्मा का कर्मों के निकलने के कारण जो भाव प्रकट हो जाता है उसे कहा जाता है क्षायिक भाव। और आत्मा का कई नेचर ऐसा है कि कर्म आ जाए, कि कर्म के फादर आ जाए लेकिन आत्मा पर असर ना हो। ऐसे भी आत्मा के सॉलिड गुण धर्म हैं और ऐसे सॉलिड गुण धर्मों के जो भाव होते हैं उसे कहा जाता है पारिणामिक भाव। उसे कहा जाता है पारिणामिक भाव। आज इस 5 भावों की अवस्था को मैं आपको और डिटेल में ले जाने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आत्मा मानो की सूरज है। आत्मा मानो की सूरज है और आत्मा के अनंत गुण सूर्य के प्रकाश की तरह है। लेकिन बादल है कर्म, बादल होते हैं कर्म। तो बादल क्या कर देते हैं कि आत्मा की जो पूरी डेलाइट है, आत्मा के पूरे जो गुण धर्म बाहर आने हैं उसकी ऊपर एक लेयर कर देता है। और जैसे ही वो लेयर हो जाता है तो अपन देखते हैं कि दिन में भी अंधेरा छा जाता है। कई बादल व्हाइट होते हैं, कई बादल एकदम ब्लैक पानी से भरे हुए होते हैं, तो एकदम अंधेरा छा जाता है दिन में भी। इसी प्रकार से आत्मा के ऊपर कभी कभी हल्के कर्मों की असर होती, कई भारे कर्मों की असर होती। और जब भारे कर्मों की असर होती तो पूरा आवरण हो जाता है आत्मा के ऊपर। और ये जो आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण हो जाता है तो आत्मा की शक्ति बाहर नहीं आती, आत्मा के गुण बाहर नहीं आते, आत्मा की क्वालिटीज बाहर नहीं आती। इसको कहा जाता है आत्मा पर कर्मों की पूर्ण असर। और ये असर होने के कारण आत्मा की जो दशा हो जाती उसे कहा जाता है उदयी भाव। एक शब्द आपको याद रखना है, भवे इति भाव। जो होता है ना उसे भाव कहा जाता है। भवे, भवे मीन्स होना, भवे इति भाव। इस सब्जेक्ट को बहुत समझना जरूरी, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपकी आत्मा की विशुद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। उदयी भाव, जो कर्मों का आवरण, कर्मों की असर, कर्मों की पूर्ण असर आत्मा के ऊपर होती है, उसको कहा जाता है उदयी भाव। और जब कर्मों की असर थोड़े समय के लिए मुक्त हो जाती है तो उसे कहा जाता है उपशम भाव। कर्मों की असर भी होती है और आत्मा के, जैसे बादल थोड़े थोड़े दूर हो जाते तो हम देखते कि कभी कभी है ना, बादल के बीच में से रेस बाहर आते हैं। तो बादल भी होते हैं और रेस भी होते हैं, बादल भी होते हैं और रेस भी होते हैं। तो आत्मा के गुण धर्म भी होते हैं और कर्मों के गुण धर्म भी होते हैं। ऐसा मिक्सिंग नेचर जब आत्मा का होता है तब उससे कहा जाता है क्षयोपशम भाव। और पूरे के पूरे सभी बादल हट गए, पूरे के पूरे सभी बादल हट गए तो पूरा डेलाइट बाहर आ गया, पूरे के पूरे सूर्य का प्रकाश बाहर आ गया। तो ये कहा जाता है क्षायिक भाव। और पहले से ही कर्मों की असर आत्मा के गुण धर्म पर होती ही नहीं है। ऐसे जो गुण धर्म हैं उसे कहा जाता है पारिणामिक भाव। जैसे कि एग्जाम्पल, आत्मा के ज्ञान के ऊपर कर्मों का आवरण हो सकता है, आत्मा की समझ के ऊपर आवरण हो सकता है, आत्मा के चारित्र के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर आवरण हो सकता है। लेकिन कभी आत्मा को जड़ बना दे, ऐसी कर्मों की ताकत है कभी कि आत्मा को जड़ बना दिया, जड़ कर्मों ने आत्मा को जड़ बना दिया। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी होता ही नहीं है।
क्यों नहीं होता? तो कि आत्मा का जो पारिणामिक भाव है उसके ऊपर कर्मों की कोई असर नहीं होती है। तो इसे कहा जाता है पारिणामिक भाव, कि जो आत्मा का आत्मा के रूप में परिणमन होता है और आत्मा के रूप में परिणमन में कोई कर्म की ताकत नहीं है कि जो उसे जड़ बना दे, चैतन्य को जड़ बना दे, आत्मा को अनात्मा बना दे, जीव को अजीव बना दे। ऐसी कोई ताकत कर्म में नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? तो कि आत्मा के पास पारिणामिक गुण धर्म होता है। कौन सा गुण धर्म होता है? पारिणामिक गुण धर्म। आपने आज तक में शायद नहीं सीखा हो ना, ऐसी बातें आज आपको सब्जेक्ट में आई है। इसको कहा जाता है पारिणामिक भाव। आत्मा अपने पारिणामिक भाव से सदा के लिए आत्मा के रूप में ही रहता है। कभी आत्मा अनात्मा नहीं हो जाता, कभी आत्मा जड़ नहीं हो जाता, कभी आत्मा अजीव नहीं हो जाता। तो अजीव को जीव कोई कर्म नहीं बना सकता और जीव को कभी अजीव नहीं बना सकता। ऐसी जो आत्मा की क्षमता है उसे कहा जाता है पारिणामिक भाव। लेकिन आत्मा का भाव तो क्षमा का है, लेकिन फिर भी आत्मा को गुस्सा लाना। आत्मा का भाव तो है निर्लोभ भाव, संतोष भाव होते हुए भी आत्मा में लोभ लाना। किसका गुण धर्म है? तो कि भगवान ने कहा यह है मोहनी कर्म का उदयी भाव। यह है मोहनी कर्म का उदयी भाव। तो आत्मा का तो गुण धर्म था संतोष, लेकिन लोभ कहां से आया? तो भगवान ने कहा कि कर्मों के उदय से। आत्मा का भाव था क्षमा का, अनंत क्षमा आत्मा में थी, लेकिन क्रोध नाम के कर्म का उदय हो गया तो आत्मा को गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। भगवान ने कहा कर्मों की असर होना उसे उदयी भाव कहते हैं, और उदय के कारण जो भाव होते हैं उसे उदयी भाव कहते हैं। कर्म का उदय होता है और उदय की जो असर आत्मा पर होती है उस असर को उदय भाव कहा जाता है। उस भाव के कारण जो होता है उसे उदय भाव कहा जाता है। बहुत ही डिटेल में समझना जरूरी है आपको ये, कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, वो सब कुछ कर्म के उदय के बिना नहीं होता। जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो कर्मों के उदय के बिना नहीं होता। तो इसलिए सबसे मेन भाव है उदय, और कर्मों को नष्ट कर देना वो है क्षय। कर्मों की असर होना उदय है, और कर्मों की असर को मुक्त कर देना, कर्मों को क्षय कर देना, उससे जो आत्मा के शुद्ध भाव प्रकट होते हैं उसको कहा जाता है क्षायिक भाव। तो किसी ने आपको पूछा कि केवल ज्ञान कैसे होता है? किसी ने आपको पूछा तो केवल ज्ञान कैसे होता है? कर्मों के उदय से कि कर्मों के संपूर्ण क्षय से? क्या जवाब दोगे? इतने दिनों से ज्ञान का क्लास पढ़ रहे हो ना, आज जरा सी एग्जाम ले रहा हूं। जब कर्मों का उदय होता है तब केवल ज्ञान होता है, कि कर्म नष्ट हो जाते तब केवल ज्ञान होता है? भगवान महावीर का पुरुषार्थ क्या था? कर्मों के उदय से ज्ञान प्रकट हुआ कि कर्मों के नष्ट होने से ज्ञान प्रकट हुआ? तो कर्मों के संपूर्ण नष्ट होने से, कर्मों के संपूर्ण नष्ट होने से पूरे के पूरे बादल चले गए, पूरे के पूरे बादल फ्रेश वहां से निकल गए, और आत्मा का अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। तो आत्मा का अनंत ज्ञान तब प्रकट हुआ जब पूरे के पूरे बादल दूर हो गए, कर्मों के बादल दूर हो गए, कर्मों का क्षय हो गया। तो कर्मों के क्षायिक भाव से केवल ज्ञान हो गया। और कर्मों का जब उदय होता है तब कोई किसी भी प्रकार की समझ नहीं होती। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, आप केवल ज्ञानी है कि नहीं है? हेलो, आप केवल ज्ञानी है कि नहीं है? फिर भी आप अज्ञानी है कि थोड़े ज्ञानी है? थोड़े ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? नहीं, थोड़े ज्ञानी। थोड़े ज्ञानी इसलिए तो मुझे सुन रहे हो, मुझे समझने का प्रयत्न कर रहे हो, मेरी बातों को समझने का प्रयत्न कर रहे हो, तो इसलिए मैं कहता हूं, तो इस दशा को क्या कहा जाएगा? अज्ञान भी है और ज्ञान भी है। थोड़ा ज्ञान ज्यादा है,
थोड़ा अज्ञान कम है, किसी का थोड़ा अज्ञान ज्यादा है और ज्ञान कम है, ऐसा मिक्सिंग 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 नेचर, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्षोभ संभाव। तो हम जो भी स्वाध्याय करते हैं ना, वो क्षोभ संभाव से स्वाध्याय करते हैं। आपको एक सीक्रेट ओपन कर रहा हूं, हम जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, हम थोड़े थोड़े बादलों को दूर करते जा रहे हैं, और जैसे बादल दूर करते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा 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 ज्ञान प्रकट होता जाता है। और जिस दिन सभी बादल दूर हो जाएंगे उस दिन केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो हमारा ये बादलों को दूर करने का पुरुषार्थ, कर्मों को दूर करने का पुरुषार्थ हमें लास्ट में कहां ले जाएगा? हमें लास्ट में कहां ले जाएगा? धीरे 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 बादलों को दूर करने का पुरुषार्थ, जब सभी बादल दूर हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? श्रेय क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना तुझे? क्या हो जाएगा आंसर? जब सभी बादल दूर हो जाएगा तब क्या हो जाए? बेटा अभी अनम्यूट नहीं हुआ है, हो रहा है, यहां से भी कर रहे हैं, वहां से करने की ट्राई कर। नहीं हो रहा? नो प्रॉब्लम। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ कि उदय जोरदार है। हेलो, उदय जोरदार है तो तेरा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, और तेरा पुरुषार्थ काम करने लगेगा, और फिर यदि तेरी आवाज यहां तक पहुंच जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? पुरुषार्थ के कारण बादल दूर हो गए, प्रॉब्लम दूर हो गया, अड़चन दूर हो गई, बीच के कर्मों के अंतराय दूर हो गए, तो इसको कहा जाता है संपूर्ण दूर हो जाए तो क्षयिक भाव, और थोड़े से दूर हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्षयोपसंभाव। हमें इन शब्दों को बरोबर सुनना है, इसलिए मैंने आपको क्षयोपसम के लिए थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड दे दिया, मिक्सिंग मिक्सिंग नेचर। क्या नेचर? मिक्सिंग में, ये मेरा बनाया हुआ वर्ड है, ऐसा कोई होता नहीं कुछ, लेकिन मिक्सिंग मिक्सिंग नेचर क्या? थोड़ा सा आत्मा का भी गुण धर्म और थोड़ा सा कर्मों का भी गुण धर्म, दोनों मिक्सिंग है, तो थोड़ा समझ में आ रहा है और थोड़ा थोड़ा बाईपास जा रहा है। हेलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बाईपास जा रहा है, तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है क्षोभ संभाव। जब जब बहुत समझ में आएगा और थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो क्षोभसम जोरदार कहा जाता है। तो जब भी किसी को प्रज्ञावान देखो, बहुत बुद्धिमान देखो, बहुत ही समझदार देखो ना, तो आपको एक वर्ड उपयोग में लाना है कि इसका क्षोभसम जोरदार है, इसका क्षोभसम भाव जोरदार है, क्योंकि उसने बहुत सारे बादलों को दूर कर दिए हैं। संपूर्ण बादल दूर नहीं है, लेकिन बहुत सारे बादल दूर हो गए, तो बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, और फिर भी बादल है, तो मिक्सिंग मिक्सिंग नेचर है, इसको कहा जाता है क्षोभ संभाव। और थोड़े समय के लिए हमें लगता है जैसे बादल पूरे के पूरे निकल गए, लेकिन साइड में है, जैसे ही वापिस एयर आती है ना तो वापिस वो बादल आ जाते हैं। थोड़े समय के लिए बादल दूर हो जाए उसे कहा जाता है उपसंभाव। हमारे आत्मा के अनंत गुण है, हमारी आत्मा के अनंत गुण है, लेकिन हमारी आत्मा के अनंत गुणों के ऊपर प्रॉब्लम करने वाला कोई है तो वो कर्म है, और कर्म होने के कारण हमारे आत्मा के भाव कर्मों में होकर बाहर आते। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लाइट होती है ना, उससे आप रेस कहोगे कि डे लाइट कहोगे? हेलो, आपके घर में जो लाइट आती है, जो प्रकाश जैसा हो जाता है, तो हर जगह कोई रेस नहीं आती, लेकिन रेस की इफेक्ट के कारण, उसका रिफ्लेक्शन होने के कारण आपके घर में दिन में अंधेरा नहीं होता, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, फिर भी अंधेरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो कि उसकी इफेक्ट आती, दिन की इफेक्ट आ जाती। मुझे आपको यही कहना है, मुझे आपको यही समझाना है, डिटेल में समझाना है कि हमारे आत्मा के जो गुण है, उस गुण धर्मों को जब कर्मों ने रोका हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे गुण धर्म प्रकट हो जाते हैं, फिर भी आत्मा के बहुत सारे गुण धर्म प्रकट हो जाते हैं। आत्मा का डायरेक्ट गुण धर्म प्रकट नहीं होता तो इनडायरेक्ट प्रकट होता है। जैसे आत्मा में अनंत दया है, आत्मा में अनंत करुणा है, लेकिन अनंत करुणा का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम जब पानी पीते हैं तो बहुत सारे जीवों को खा पी जाते हैं, लेकिन फिर भी जब चींटी आती है ना, तब चींटी के ऊपर हम पैर नहीं रखते, नहीं, चींटी को मर जाएगी हमें उससे। तो क्या होता है, हमारे अंदर में दया है भी सही और दया नहीं भी है।
तो हमारी दया कौन सी दया है? उदय वाली दया है, क्षय वाली दया है कि क्षोभसम वाली दया है? आपको बरोबर समझना है। आपने चींटी को नहीं मारी, लेकिन आपने पानी को पी लिया, तो कच्चे पानी को आपने, जीवित जीव को आपने पी लिया और चींटी को नहीं मारा, तो एक में आपने हिंसा की और एक में आपने हिंसा नहीं की। तो आपका जो नेचर है हिंसा का, अहिंसा का, वो क्या है? मिक्सिंग है कि प्योर है? पूर्ण अशुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है कि मिक्सिंग मिक्सिंग है? तो क्या है अपना नेचर? मिक्सिंग मिक्सिंग वाला है। जैसे कि मेरे सामने यहां पर एक विंडो है और विंडो में यदि पूरा का पूरा ब्लैक ग्लास लगा दो तो बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन विंडो में थोड़े धब्बे वाले कलिंग 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 वाले ग्लास लगा दिया तो उसके बीच बीच में से कहीं 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 दिखता भी है और बाकी के भाग से नहीं दिखता है। और इस विंडो को ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया तो सब कुछ दिखता है। तो तीन अवस्था हो गई: अशुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था और शुभ अवस्था। अशुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था और बीच की है वो शुभ अवस्था। आज के सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति कत्ल खाने में किसी गाय को स्लॉटर हाउस में स्लॉट करता है, उसको काटता है, तो समझ लो कि वो ब्लैक ग्लास वाला है, उसके अंदर की दया जरा से भी बाहर नहीं आ रही। और आप लोग हैं तो आप लोग क्या करते हो कि कच्चा पानी पीते हो, कच्ची सब्जी भी खाते हो और भी बहुत सारी हिंसा करते भी हो, लेकिन गाय को नहीं काटते, लेकिन भैंस को नहीं काटते, लेकिन बड़े बड़े जीव को नहीं मारते। तो आप में थोड़ी दया है और थोड़ी हिंसा भी है। तो आपका ग्लास कौन सा है? क्लियर ग्लास है, थोड़े थोड़े धब्बे वाला ग्लास है कि ब्लैक ग्लास है? कौन सा ग्लास है? तो कि आपका मिक्स वाला ग्लास है। तो आपकी जो दया है वो क्षोभसम वाली दया है, आपकी जो दया है वो मिक्स वाली दया है। पूर्ण दया भी नहीं है और पूर्ण हिंसा भी नहीं है, अशुद्धि भी नहीं है और शुद्धि भी नहीं है। तो हमारी वर्तमान की दशा है मिक्सिंग वाली। इसको क्या 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 कहा जाता है? कौन सा नेचर है आपका? क्षोभसम भाव वाला नेचर है। यदि पूर्ण क्रूरता का उदय होता तो आपके अंदर भयंकर क्रूरता होती, तो उसे कहा जाता है उदयी भाव, उसे कहा जाता है उदयी भाव। और एक भी जीव को आप मारते नहीं हैं, ऐसे पूर्ण वितरागी मुनि हो जाते हैं, तो आपका हो जाता है क्षायिक भाव, संपूर्ण क्षय हो गया, हिंसा का भाव संपूर्ण क्षय हो गया। लेकिन अभी क्या है? हाँ, अभी क्या होता है बीच में कभी कभी अब एक भी जीव को थोड़े समय के लिए मारते नहीं हो, एक भी जीव को थोड़े समय के लिए हर्ट नहीं करते हो। तो ऐसी दशा जब आ जाती है थोड़े समय के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? हेलो, उसे कहा जाता है उपशम भाव। तो आपको वापस रिपीट करना है: उदयी भाव, उपशम भाव, क्षोभसम भाव और पारिणामिक भाव, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव। उदय, उपशम, क्षोभसम, क्षायिक और पारिणामिक। उदय में पूरी कर्मों की असर है, क्षायिक में पूर्ण कर्मों की असर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए कर्मों की असर से मुक्त हो जाना उपशम भाव है, और थोड़ा कर्मों की असर से मुक्त हो जाना वो क्षोभसम भाव है। तो आपको ये चार वर्ड, ये भाव के सब्जेक्ट को जैनिज्म का कॉलेज सब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन मैंने आपके केजी के बच्चों को कॉलेज का सब्जेक्ट सिखाने का प्रयत्न किया है। हेलो, केजी के बच्चों को कॉलेज का सब्जेक्ट सिखाने का प्रयत्न किया है। और ये सब्जेक्ट को क्यों समझना है? जब भी आप किसी को गुस्से में देखो ना, तो आप उससे ये नहीं कहना कि बहुत गुस्से वाला है, आपको कहना कि ये उदयी भाव वाला है। जब भी आप किसी को लोभी देखो ना,
आपको कहना ये उदयी भाव वाला है। जब भी आप किसी को क्रूर देखो ना, कर्मों के उदय वाला है। आपको उसे ये नहीं कहना वो क्रोधी है, आपको ये नहीं कहना कि वो लोभी है, क्योंकि आप उसे क्रोधी और लोभी कह दोगे ना तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्रोधी नहीं है, उसके कर्मों के उदय के कारण वो क्रोधी है। जैसे उसका कर्मों का उदय फिनिश हो गया ना, वो क्रोधी नहीं होने वाला, क्योंकि एक भी आत्मा परमानेंट क्रोधी नहीं हो सकता। क्योंकि एक भी आत्मा कभी परमानेंट क्रोधी नहीं होता और एक भी आत्मा कभी परमानेंट लोभी नहीं होता, एक भी आत्मा कभी परमानेंट क्रूर नहीं होता। भगवान ने कहा जब होता है तब होता है, नहीं होता है तब नहीं होता है, उदय होता है तब होता है, क्षयिक होता है तब नहीं होता है, और उपशम होता है तब थोड़ी देर के लिए होता है, और क्षयपशम होता है तब थोड़ा होता है, थोड़ा नहीं होता है। अंडरस्टैंड? बहुत ही इजीली हमने आपको सब्जेक्ट को समझाने का प्रयत्न किया है। जैनिज्म का अनुयोग द्वार सूत्र, समझ लो कि कॉलेज बुक है ये, कॉलेज की टेक्स्ट बुक है ये, लेकिन अनुयोग द्वार सूत्र में ये 5 भावों का बहुत श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। यदि मैं इसके ऊपर प्रवचन दूं ना तो 120 दिन तक अस्खलित प्रवचन दे पाए ना, इतना डिटेल में समझाया है। जब भी किसी को शांत देखो ना, आपको याद है थोड़ा सा शांत लग रहा है, थोड़ा सा अशांत है, मिक्सिंग 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 मिक्सिंग, फिर और एकदम क्रोधी देखो तब उदय वाला है। एकदम शांत देखो, हमेशा के लिए शांत देखो, क्षयिक भाव वाला है। एक नियम याद रखना, ये कोरोना है ना, वो उदयी भाव जैसा है। ये कोरोना जो है ना वो उदयी भाव जैसा है। क्या एक को कोरोना होता है ना, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो दूसरों को कोरोना हो जाता है, राइट? हमारे में क्या होता है मालूम है? एक को गुस्सा आता है ना तो सामने वाले को भी गुस्सा आ जाता है। जब जब कोई गुस्सा आपके ऊपर करे और आपको भी गुस्सा आ जाए ना, तो आपको कोरोना याद रखना है कि उसका इन्फेक्शन लग गया, उसका उदय आपका उदय हो गया। हेलो? तो किसी के उदय में आपको निमित्त नहीं बनना है। आपका उदय किसी का उदय नहीं बन जाना चाहिए, और किसी का उदय आपका उदय नहीं बन जाना चाहिए। किसी को गुस्सा आ रहा है ना तो आपको क्या हो जाना, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना है, थोड़ी देर के लिए वो जगह छोड़ देनी है। आपको मालूम है कोरोना का सिद्धांत क्या है? कीप डिस्टेंस। इसी प्रकार से भगवान ने कहा जब कोई आदमी गुस्सा करता है ना, कीप डिस्टेंस, थोड़ी देर के लिए दूर चले जाने का, बोलने का नहीं, कुछ करने का ही नहीं, वहां से निकल जाने का। जैसे आप थोड़ी देर के लिए निकल जाओगे ना, सामने वाला किसको, दीवार को बोलेगा, क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाए कि नहीं शांत हो जाए, लेकिन आपको उसका इन्फेक्शन नहीं लगेगा। वो शांत हो कि ना हो, उसका उदय भाव चलता रहे ना चलता रहे, लेकिन आपका उदय नहीं होगा। वरना क्या होगा, उस गुस्से वाले के कांटेक्ट में रहकर आप भी आपका उदय भाव लाओगे, और जैसे आपका उदय हो जाएगा उसके उदय का आपको इन्फेक्शन लग जाएगा, दोनों उदय वाले हो जाएंगे, दोनों कोरोना वाले हो जाएंगे। हेलो? समझ में आ रहा है बरोबर आपको? तो क्या करना चाहिए? एकदम समझ जाओ कि किसी के उदय का कारण मत बनो, और खुद किसी को उदय आया है तो आपका उदय मत आने दो, आप वहां से कीप डिस्टेंस, दूर हो जाओ। मोदी का मंत्र है सोशल डिस्टेंस और हमारा मंत्र है कीप डिस्टेंस। आज ऐसा था कि मैं जब पाठ के ऊपर आया ना, तो आने के पहले 1 घंटे तक मेरे पेट में इतना दर्द था, इतना दर्द था, इतना पेन चल रहा था, मुझे लगा कि मैं पाठ पर नहीं आ पाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि यदि पाठ पर चला जाऊंगा ना और फिर यदि बोलना शुरू कर दूंगा ना, तो दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। या पेन की आवाज को सुनूंगा या परमात्मा की आवाज को सुन लूंगा। जैसे मैं परमात्मा की आवाज को सुनकर आपको कहना मैंने शुरू कर दिया, तो पेन की आवाज क्या होगी मालूम है? गुम हो गई। तो एक नियम याद रखो कि जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं ना, तब हमारा उदय शांत हो जाता है, और उदय जब शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए, उसको क्या कहा जाता है? उपशांत। उदय
थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? उपशांत। एनी क्वेश्चन? नेचर हमारे भाव को डिसाइड करते हैं या हमारे भाव हमारे नेचर को डिसाइड करते हैं? भाव ही नेचर की मदर होती है। भाव ही नेचर की मदर होती है और भाव के ऊपर कर्मों की असर होती है। कर्म हमारे भूतकाल के होते हैं, तो भूतकाल की एक्शन कर्मों लाती है। कर्म हमारे भाव पर असर करते हैं और भाव के कारण हमारा नेचर बनता है। तो इनडायरेक्ट आज का नेचर और आज की एक्शन फ्यूचर का नेचर होता है। अंडरस्टैंड? रीता दिदिशा, आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, तो भाव शरीर के कौन से भाग में उत्पन्न होते हैं? भगवान ने कहा भाव शरीर के सर्व भागों से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जहां जहां आत्मा होता है ना, वहां वहां हर जगह से भाव उत्पन्न होते हैं। सर्व आत्म प्रदेशों से भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान महावीर का कहना है। पारिणामिक भाव पर किसी भी कर्मों की असर नहीं होती, किसी भी परिस्थिति की असर नहीं होती, किसी भी स्थिति की असर नहीं होती, किसी भी कर्मों की असर नहीं होती, किसी मोहनी कर्म की असर नहीं होती, किसी संस्कार की असर नहीं होती। पारिणामिक की व्याख्या है कर्मों की असर के मुक्त भाव। जैसे कि आत्मा का आत्मा के रूप में रहना, आत्मा का जो आकार है असंख्य पार्टिकल के रूप में, वो पार्टिकल के रूप में ही आकार रहना, उसका कोई बदल नहीं जाना। आत्मा का अनंतकालीन जो अस्तित्व है काल के आधार पर, वो अनंतकालीन रहना, वो अल्पकालीन नहीं हो जाना। आत्मा का जो अगुरु लघु गुण धर्म जो है, ना हल्का है ना भारी है, इस प्रकार का जो आत्मा का गुण धर्म जो है, वह पारिणामिक भाव से उसके ऊपर कर्मों की कोई असर नहीं होती। आत्मा का जो अवर्ण अगंध अरस अस्पर्श, आत्मा का जो नेचर गुण धर्म जो है, उसके ऊपर कर्मों की कोई असर नहीं होती। ये सभी को पारिणामिक भाव कहा जाता है। आत्मा का आत्मा के रूप में परिणमन, उसे पारिणामिक भाव कहा जाता है। आत्मा का आत्मा के रूप में ही परिणमन, आत्मा का आत्मा के रूप में ही रहना, होना और टिकना, उसे परिणमन भाव कहा जाता है और इसको पारिणामिक भाव कहा जाता है। आपने शायद आज तक ऐसा सब्जेक्ट सुना था कभी? तो लगता है ना कि आप खुद के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानते हो। आप खुद के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो और फिर भी कहते हो मुझे तो पूरी दुनिया का ज्ञान है। पूरी दुनिया को जानने वाला खुद को ही जानता नहीं, कैसी बात है। हेमा गोपानी, भाव को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? भगवान ने कहा आत्म जागृति। जैसे जैसे आत्मा की जागृति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भाव को कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप जागृत रहते हो तो गुस्सा आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। आपके अंदर लोभ आ रहा है लेकिन आपकी जागृति है तो आपके अंदर में लोभ नहीं आ पाएगा। और आत्मा की जागृति ज्ञान के कारण आती है। आत्मा की जागृति ज्ञान के कारण आती है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है आत्मा की जागृत दशा बढ़ जाती है और जागृत दशा बढ़ जाती है तो आत्मा अपने भाव पर कंट्रोल कर पाता है। भगवान ने कहा 5 भाव भी हो सकते हैं, 4 भाव भी हो सकते, 3 भाव भी हो सकते हैं। 3 से कम भाव किसी आत्मा में नहीं होते हैं। कभी उपसम भाव होता है तो क्षायिक भाव नहीं होता, कभी क्षायिक भाव होता है तो उपसम भाव नहीं होता। ये दोनों की क्या होती है? हो सकते नहीं हो सकते, ऐसा होता है। बाकी सिद्ध लोग के मोक्ष पाए हुए आत्मा में उदय भाव नहीं होता, तो उदय भाव वहां पे नहीं होता, तो वहां पे उदय भी नहीं होता है, वहां पे उपसम भाव भी नहीं होता है, वहां पे क्षयसम भाव नहीं होता। तो मोक्ष में क्या होता है? पारिणामिक भाव होता है और क्षायिक भाव होता है, 2 भाव होते हैं। और जब संसार में होते हैं तब सभी आत्मा का उदय तो होता ही है, किसी का उपसम होता है, किसी का क्षायिक होता है। क्षयसम भी सब में होता है और पारिणामिक भी सब में होता है। अरिहंत जैन जी, ज्ञाता दृष्टा भाव किस में आएगा? जो भी आत्मा की जागृत दशा प्रकट होने लगेगी वो सिर्फ सभी भावों को देखेंगे लेकिन उसके अंदर मिक्स नहीं हो जाएंगे। जैसे कि अरियन जी, आपकी शादी हो गई होगी तो आपके सामने और भी कोई लेडी और आपकी वाइफ भी है,
तो बाकी के लड़के को आप देखोगे ज्ञाता दृष्टा भाव से, और आपकी वाइफ के प्रति आपका राग होगा, तो इसको कहा जाता है ज्ञाता दृष्टा भाव। सिर्फ देखना लेकिन किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं आने देनी, उसको ज्ञाता दृष्टा भाव कहा जाता है। जिन अजमेरा શું ભાવ પૂદગલ છે કે ચૈતન્ય છે? ભાવ ચૈતન્ય છે, પરંતુ તે પૂદગલના નિમિત્તથી આવે છે, કર્મોના નિમિત્તથી આવે છે, માટે તે નિમિત્ત જન્ય કહેવાય છે, પણ છે આત્માના જ ભાવ। તપન વોરા, हमें आपके पास दर्शन के लिए आना है पर नहीं आ सकते, वो कौन सा भाव है? वाह, ये आपका अंतरायी कर्म का उदयी भाव चल रहा है। दीपा पंचमिया, सामायिक में उपसम भाव हो सकते हैं कि सामायिक में जब हम 48 मिनट के लिए सभी भावों का उपसम कर सकते हैं, लेकिन उस दशा को क्षोपसमी कहा जाता है, उपसम नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उस समय में आपके बाकी के कर्मों का उदय भी होता है, इसलिए सामायिक को क्षोपसम भाव कहा जाता है। रिमा दोषी, किसी जीव का अत्यंत संवेदनशील होना या एकदम स्ट्रांग होना, यह पूर्व भाव के कर्मों पर आधारित होता है। 100% पूर्व भाव के कर्मों पर आधारित होता है। જ્યારે કર્મનો ઉદય થાય ત્યારે નવા કર્મબંધ થાય છે, કેવી રીતે સ્ટોપ કરી શકાય? જયશ્રી દોષી, जब जब हमारे अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कर्मों का उदय होता है, तब हम यदि जागृत रहते हैं ना, तब हमें दूसरे कर्मों का बंध नहीं होता, और यदि हम जागृत नहीं रहते हैं तब नए कर्मों का बंध हो जाता है। इसलिए मोहनी कर्मों के उदय में जब आत्मा जागृत रहता है तब नए कर्मों का बंध नहीं होता, और जब जागृत नहीं रहता है तब नए कर्मों का बंध होता है। हेमांग भाई अजमेरा, उपसम भाव सिर्फ 11वें गुण स्थानक में होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उपसम भाव 8वें, 9वें, 10वें, 11वें सभी चारों गुण स्थानक में श्रेणी भाव में भी होता है, और चौथे गुण स्थानक में भी होता है, 5वें में भी होता है, 6ठे में भी होता है। उपसम भाव सभी गुण स्थानक में होता है। और क्षायिक भाव भी चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें सभी गुण स्थानक में होता है। क्या सिर्फ क्षोभसमिक भाव होते हैं और उदय भाव नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ उदय भाव हो सकता है, लेकिन जब जब उदय भाव होता है ना, तब तब अंश में तो क्षोभ संभाव होता ही है। क्योंकि यदि पूर्ण कर्मों का उदय हो जाता ना, तो आत्मा जड़ हो जाता है। इसलिए अक्षर का अनंतम भाग ओपन देता है, और उसकी समझ क्षोभ संभाव से बाहर आती है। इसलिए पूरे के पूरे बादल कितने घिर जाए ना, फिर भी थोड़ा सा तो प्रकाश होता ही है। इसलिए थोड़ा उदय होता है, बहुत सारा उदय होता है, लेकिन थोड़ा क्षोभ तो हमेशा के लिए होता है। आपको 5 भाव का सब्जेक्ट सम्यक रूप से परिणमित हो, यही मंगल आशीर्वाद है।